मैं एमडी निसार आलम और आप देख रहे हैं निसार ऑफिशियल। चलिए हजरत, आप ये बताइए, वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह कुछ दिन पहले भड़काऊ भाषण जो दिए थे, अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, तो इसमें कौन कौन प्रत्याशी आवाज़ उठाया था? शगुफ्ता आजिम, आबिदुर रहमान या राशिद अनवर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्रदीप सिंह ने जो कहा था, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एमडी राशिद अनवर के अलावा किसी प्रत्याशी ने पुरजोर तरीके से आवाज़ नहीं उठाया। जिस तरह से राशिद अनवर ने कहा और उन्होंने जो विरोध जताया, जिसमें उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा, है ना। लेकिन इस तरह से किसी दूसरे नेता ने, मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोई मुकम्मल तौर पे पुरजोर आवाज़ किसी ने नहीं उठाया। मैं और हमारे तमाम अररियावासी जानते हैं इस चीज़ को। चलिए, अब दूसरा सवाल है कि आखिर राशिद अनवर का टिकट क्यों काटा गया? मेरा भी यही सवाल है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से और आदिल हसन आज़ाद से और जितने भी मेन जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे, मेरी भी यही सवाल है कि राशिद अनवर साहब की जो टिकट कटी, इसका आखिर वजह क्या है, और वहाँ पर मंजूर आलम साहब को जो टिकट दिया गया है, कम से कम इसका रीज़न कोई बता दे। मुझे भी अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। जहाँ तक आवाम के नज़दीक में ये बात आई है कि राशिद अनवर पैसे के लिहाज से मजबूत नहीं थे और दूसरी लिहाज से ये कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाते थे। लेकिन आवाम, अभी मैं क्षेत्र में जब घूमता हूँ, राशिद अनवर साहब के साथ में रहता हूँ और आवाम के बीच जब जाता हूँ, तो हर किसी के ज़बान से एक आवाज़ आती है कि काश अगर एमआईएम का टिकट राशिद अनवर को मिलता तो यकीनन राशिद अनवर कामयाब हो जाते। लेकिन पता नहीं कैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है, एमआईएम ये सीट हार रही है। चलिए, आप ये बताइए कि इस बार अररिया विधानसभा 49 का क्या माहौल है? माहौल तो साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि राशिद अनवर साहब के फेवर में है जी, क्योंकि नौजवानों की पूरी टीम, नौजवानों के अररिया विधानसभा के जितने भी एजुकेटेड नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि नौजवानों की पूरी टीम राशिद अनवर साहब के साथ है और जिधर जवानी चलती है उधर ज़माना चलता है, मेरा ये मानना है। और राशिद अनवर साहब पुरजोर तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। और जो लोग, मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकार बनानी है या फिर अपने पार्टी को चुनना है, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई, ये सब फजूल चीज़ें हैं, है ना। हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए, हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो हमारे समाज में रहकर हमारी तमाम कमियों को दूर कर सके। जैसा कि मैं इस जवाब को मैं थोड़ा सा लंबा खींचता हूँ, इसलिए कि जो मेन मुद्दा है, राशिद अनवर को क्यों चुने और राशिद अनवर क्यों जीत रहे हैं, मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ सबको। वो ये है कि राशिद अनवर के पास कोई भी जाता है, चाहे गरीब मजलूम कोई भी हो, अगर वो किसी भी मामला लेकर के जाते हैं तो राशिद अनवर अपने तरीके से मुकम्मल तौर पर उनकी रहनुमाई करते हैं और जहाँ तक हो सकता है मुमकिन तौर पर उनका हल भी निकालते हैं। उसी तरह से दूसरे जो नेता अभी ओहदे पे हैं, उनके पास अगर किसी तरह का कोई मामला लेकर के कोई अगर जाते हैं तो तरह तरह के जवाब मिलता है। जैसा कि बिजली का समस्या है, हमारी तरफ बार बार छोटा छोटा मामला होता है, अगर हल्का सा हवा अगर चल जाता है तो बिजली कट हो जाती है। लोग कहता है कि लाइन क्यों चले गया, तो कहता है कि बारिश होने वाली है इसलिए लाइन चले गया, जबकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जबकि ऐसा शहर में नहीं होता है। जब ये चीज़ विधायकों को कहा जाता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा जाता है, तो उनका ये लफ्ज़ सीधा आता है कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर एक एमएलए चाहे तो अपने समाज की तमाम बुराइयों को दूर कर सकता है, अपने विधानसभा की हर एक कमी को एक एमएलए दूर कर सकता है अगर वो चाह ले तो। इसीलिए राशिद अनवर साहब के अंदर वो चीज़ है, वो गुण है और उनके अंदर वो जज्बा है कि वो मुकम्मल तौर पर हर मामला को, जैसा कि एजुकेशन के मामले पे इंशाल्लाह वो काम करेंगे और ख़ास तौर से स्वास्थ्य, जिस तरह से हमारे अररिया डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, इतना व्यवस्था वहाँ का ख़राब है जिसका कोई जवाब नहीं। यकीन मानिए, कोई गरीब अगर चले जाए वहाँ पे, जिसका कोई अगर पुरसाने हाल नहीं है, तो उनका इलाज मुकम्मल तौर पर सही से नहीं हो पाता है, ऐसा हॉस्पिटल है। लेकिन ये बताइए, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव, जब थोड़ी दिन ही रहे वो तेजस्वी यादव शायद, हाँ जी, तो कुछ दिन रहे तो अचानक कभी कभी क्या करते थे, वो फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाते थे। जिस दिन खबर होती थी कि हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो उस दिन जो हॉस्पिटल की खूबसूरती और चमक धमक रहता था, लेकिन वो चमक धमक हमेशा नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि राशिद अनवर अगर आए, इंशाल्लाह उनको आवाम ने अगर चाहा और अल्लाह ने अगर उनको कामयाबी दी, तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटलों में बाहर आएगा, गरीब के से लेकर के अमीर तक लोग इंशाल्लाह वहीं पे इलाज करेंगे। अभी क्या होता है, सिर्फ गरीब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े लोगों के पास पैसे हैं भाई, वो बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के इलाज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या एक ये भी है कि सरकारी हॉस्पिटल में
सरकारी हॉस्पिटल में मुकम्मल तौर पे सही इलाज नहीं होने की वजह से जी लोगों को फौरी तौर पे रेफ़र कर दिया जाता है। लोग पूर्णिया में जाकर के बहुत सारे पैसों को बहा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर राशिद अनवर साहब अगर चुन करके आते हैं, अवाम ने अगर उन पर भरोसा जताया, अगर उनको मुकम्मल तौर पे जीत दिलाए और उन पर भरोसा करके वोट देगा, तो इंशाल्लाह राशिद अनवर ये तमाम जो ज़मीनी मुद्दे हैं इंशाल्लाह उसको दूर करने का काम करेंगे। मैं अवाम से गुजारिश भी करूँगा कि उनको वोट करें राशिद अनवर साहब को। अच्छा, अबू तालिब साहब, आपने लोगों से अपील किया वोट का। पिछले कई दिनों से आप राशिद भाई के साथ घूम रहे हैं जी, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है? लोग उसमें क्यों वोट डाले राशिद अनवर को? राशिद अनवर को वोट लोग इसलिए दे रहे हैं कि उनके साथ जो पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है, पार्टी के जो यहाँ के जिम्मेदार, बिहार की जो जिम्मेदारान हैं, वो जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैं कहता हूँ उनको कि ये नाइंसाफ़ी की वजह से सारे अवाम लोग नाराज़ है और इसका असर मैं समझता हूँ कि हर एक सीट पे नज़र आएगा। तो इसका फीडबैक ये है कि अवाम का जो हमदर्दी है राशिद अनवर साहब के साथ है और राशिद अनवर इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अवाम की दुआएं, अवाम के आंसू, अवाम की मोहब्बतें राशिद अनवर साहब के साथ है। अच्छा, बेहतरीन फीडबैक है। पिछले कई दिनों से राशिद अनवर के साथ है। जिस वक्त वो पार्टी में था उस वक्त पार्टी का सिफारिश कर रहा था। अभी जो उसका टिकट कटा है उसमें एलिगेशन लगा रहा है कि 2 करोड़ में टिकट खरीदा गया है इंदिरा मंजूर का। इसमें कितना सच्चाई है? सच्चाई इसलिए इसमें माना जाए कि मंजूर आलम साहब को टिकट क्यों दिया गया, अभी तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया। क्यों दिया गया है? कहा जाता है कि अररिया के अंदर सबसे बड़े पैसे वाले हैं इसलिए उनको टिकट दिया गया है। तो वजह साफ साफ जाहिर हो रहा है। अरे छोटे से छोटे गरीब से गरीब ये पहचान रहे हैं कि राशिद अनवर का टिकट क्यों कटा। अरे राशिद अनवर का टिकट इसलिए कटा ना कि वो गरीब का बच्चा था, वो असर रसूख वाले नहीं थे, मालो जर वाले नहीं थे, इसलिए उनका टिकट कट गया। तो साफ साफ संदेश है, इसमें कोई जवाब नहीं। मैदान में एक से एक खिलाड़ी है, बड़े बड़े लोग हैं, उससे कैसे निपटना, उससे कितना आप कंफर्टेबल समझ रहे हैं, उससे कैसे आप निपट पाइएगा? जन स्वराज का है, जदयू का है, कांग्रेस का है। राशिद अनवर पहला चेहरा, नया चेहरा है अररिया में। पिछले बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 7,000 कुछ वोट लाया था और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो 47,000 वोट से विजय हुआ था। तो कितना कंफर्ट ये है आपके चुनौती है उसमें? देखिए, ये लोगों पर जो तकरीबन 5 साल से हमारे ऊपर एमएलए थे अब्दुर्रहमान साहब, तो अपने हिसाब से उनसे जो हो सका वो काम किया। लेकिन आवाम ये चाहती है कि अररिया के अंदर बदलाव आए। आवाम ये चाहता है कि हमारे मुद्दे से जो जुड़ा हुआ है, जो इंसान गरीबी से उठ करके आगे बढ़ करके नेता बनने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर भरोसा जताए। इसलिए ये जो बरसाती मेंढक की तरह नए नए चेहरा आते हैं, जो बरसाती मेंढक की तरह नया नया जो चेहरा आते हैं, तो उनसे जो है लोग तंग आ चुके हैं। लोग ये चाहता है कि जो 5 साल तक मेरे दरमियान काम किया है ना, जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, वैसे लोगों को देखिए, अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रहा। अवाम जो है उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। अब उनके बच्चे राशिद अनवर साहब के साथ है। क्यों है? क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो समझदार है, वो सब चीज़ को जानता है, बाहर के हवाओं को जानता है कि कैसे लोगों को नेता बनाया जाता है। तो ये बरसाती मेंढक की तरह चाहे जो भी हो, जन स्वराज हो या जो दीगर जितनी भी पार्टियां हैं, सबको सब लोगों ने देख लिया है। लेकिन राशिद अनवर ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है, इंशाल्लाह उन पर लोग भरोसा जता रहे हैं। इंशाल्लाह उनको लोग का लास्ट सवाल है मौलाना, जैसे आप अपने पार्टी का प्रचार को लेके क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों का एक ही कहना कि हम सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं, तो लास्ट मैसेज जनता के लिए क्या है? देखिए, मैं जो सरकार बदलने की बात करते हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राशिद अनवर अगर जीते, अगर आप लोग उन पर भरोसा करते हैं, तो इंशाल्लाह वो किसी न किसी सूरत में वो जिधर सरकार बनेगी, जैसा कि तेजस्वी यादव हों, इंशाल्लाह उनका समर्थन वो करेंगे। क्योंकि अकेले वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किसी का समर्थन ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी सूरत में वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। तो आवाम को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सरकार गिराने बनाने की जिम्मेदारी आप मत लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं आता है। हुकूमतें बहुत होशियारी से काम करती है। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप सरकार बनाने या सरकार गिराने की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। आप वोट डालिए, आप अपने ज़मीनी मुद्दों को उठाइए, ज़मीनी नेताओं को चुनिए। वो इसलिए कि आपका जो एमएलए बनेगा, आपका जो नेता बनेगा, वो आपके दरमियान से उठ करके अगर वो जाता है तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप सरकार के नाम पर या पार्टी के नाम पर अगर वोट करते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपके बदहाली का शिकवा गिला फिर आइंदा कभी मत करिएगा कि मेरे मामला को हल नहीं किया जाता है, या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सही से इलाज नहीं होती है, किसी कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो रिश्वत लेता है। इस तरह से अगर कोई बात होती है तो इसका रोना फिर मत रोइएगा। उनका छोटा से छोटा मामला, राशन कार्ड बनाने में भी पैसा लिया जाता है ना जी। तो ये क्यों होता है कि हम सरकार बनाने चलते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीनी मुद्दों से नहीं जुड़ते हैं। हम ऐसा नेता चुनिए जो हमारा कम से कम इंदिरा आवास जो आता है ना, 10,000 रुपया जो लिया जाता है, उस चीज़ को भी रोके हमारे नेता। ऐसे नेता को चुनिए। तो मैं आवाम से
जी मैं ऐसे में बोलता हूँ, मतलब एक किस्त में शायद 10,000 15,000 जिस तरह से जो होता है देता है। जी, जी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 1 रुपया भी वो क्यों दे? सरकार डायरेक्ट जो है लाभ किसको देता है भाई? अभ्यर्थी को देता है ना, जो लोग उसका मुस्तहिक है उनको देता है ना। तो बीच में जो बिचौलिया लेता है, अगर आप बेहतर एमएलए चुनेंगे तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगेगी। सरकार गिराने, सरकार उठाने की बात आप मत करिए। आप बेहतर व्यक्ति को चुनिए जो आपके काम आ सके और आपके सुख दुख में काम आए। ऐसे नेताओं को चुनने की कोशिश करें, बस यही अभी आप संदेश। पिछले सवाल में जो बोले थे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।